हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है वनराज से मुलाकात। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ की अच्छे से रीडिंग कर ली है। होप है कि आप लोगों ने भी अच्छे से इसकी रीडिंग कर ली होगी। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, ये पाठ का सार क्या है। तो देखिए, वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करने की प्रेरणा देना। क्या है इसका उद्देश्य? वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करने की प्रेरणा देना, पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता लाना, सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना को विकसित करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, इस एकांकी में बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों को काटे जाने से होने वाली हानियों के विषय में बताया गया है। देखिए बच्चों, कैसा होता है, जैसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण क्या हो रहा है, हम घर कैसे बनाएंगे। अब रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो उसके लिए हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो कैसे धीरे धीरे जंगल काटने की वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसी का दुष्प्रभाव देख रहे हो कि नहीं आप अभी। तो देखिए बच्चों, इस जो वनराज से मुलाकात कहानी आपकी एकांकी दी है, इसमें ये नाटक के रूप में आपको प्रस्तुत की गई है। तो आपको इसमें पहला दृश्य दिया गया था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना दुखी बना इंसान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मेन पात्र कौन कौन से? भगवान शंकर, पार्वती, नारद, शिवगण, मानव, वनराज, लोमड़ी, हिरण, बंदर, भालू आदि जंगल के प्राणी और एक लकड़हारा। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, पार्वती जी, भगवान कैसा स्वर है? स्वर का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। स्वर यानी काय की आवाज है। तो शंकर जी, देवी स्वर मानव लोक का है, मानव दुखी है। दुखी का मतलब जो दुख से पीड़ित होते हैं। तो देखिए बच्चों, पार्वती जी क्या कहती है, मानव ने तो चंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। पार्वती जी क्या कहती है कि मानव जो है वो तो चंद्रमा पर भी रहने चला गया है, इतना यानी विकसित प्राणी हो गया है, तो भी क्यों दुखी है। तो देखिए, तथा वह अन्य ग्रहों पर भी चढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर पार्वती जी शंकर जी से क्या कह रही है कि मानव जो है वो इतना उसने विकसित किया है अपने आप को कि वह चंद्रलोक पर भी जा चुका है, अब वह अन्य ग्रहों पर भी चढ़ाई कर रहा है। चढ़ाई करने का मतलब वहाँ पर उसका जा रहा है या उसका विकास करना है। तो विजय के नगाड़े बजा रहा है, यानी क्यों? अपनी काय के कारण, मेहनत के कारण या अपनी दिमाग की वजह से क्या कर रहा है, वो अन्य ग्रहों पर भी चढ़ाई कर रहा है। फिर मानव दुखी क्यों है? यहाँ पर पार्वती जी यही शंकर जी से पूछती है कि फिर भी मानव दुखी क्यों है, यह कैसी विडंबना है। विडंबना मतलब होता है उपहास का विषय या छलना। ये आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। शंकर देखिए, शंकर जी क्या बोलते हैं, शंकर, यह सब उसकी बुद्धि के कारण हो रहा है। देखो बच्चों, बुद्धि का मतलब बुद्धि अच्छी होने की वजह से वो ग्रहों पर चला गया है ना। और पार्वती जी क्या कहती है, प्रभु कहीं ऐसा न हो कि वह एक दिन अपनी सेना लेकर देवलोक पर भी आक्रमण करे। पार्वती जी शंकर जी से क्या कहती है कि कहीं ऐसा न हो कि जो मानवगण है वो एक दिन देवलोक पर भी पहुंच जाए। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज, मानव को मैंने पूरे विश्व का आधिपत्य सौंप दिया है। यहाँ शंकर जी क्या कहते हैं कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको मैंने पूरे विश्व का आधिपत्य सौंप दिया है, यानी प्रभुत्व सौंप दिया है। अर्थात मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कहीं पर भी रह सकता है या अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। वह सभी जीवों में श्रेष्ठ है। कौन? मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। प्रकृति की सभी वस्तुएं किसी न किसी रूप में उसके लिए है। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो मानव के लिए ही बनी है। पार्वती जी, भगवान फिर यह शोर क्यों, यानी शोर का मतलब फिर ये आवाज़ क्यों हो रही है। शोर का मतलब ये आवाज़ क्यों हो रही है।
आप अपने भक्तों की सुधि क्यों नहीं लेते। सुधि का मतलब होता है कि आप जो आपके भक्त है, जो आपकी पूजा पाठ करते हैं, आप उसकी खोज यानी खोज क्यों नहीं करते, या खोज खबर उसके उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं रखते। ये है। शंकर जी क्या कहते हैं देखिए, देवी पार्वती यदि आपकी यही इच्छा है, पार्वती जी को क्या कहते हैं कि यदि आपकी यही इच्छा है कि हम भक्तों की सुधि ले या भक्तों के बारे में कुछ जानकारी ले, तो हम पृथ्वी लोक पर अवश्य जाएंगे। यहाँ पर शंकर जी क्या कहते हैं पार्वती जी से कि हम अगर आपकी यही इच्छा है कि हम मानव के बारे में उनकी खबर रखें, तो इसके लिए हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे। पार्वती जी क्या कहती है, भगवान क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ। यहाँ पर पार्वती जी कहती है कि मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ क्या। तो देखिए शंकर जी कहते हैं हाँ, पर हमें मनुष्य के रूप में जाना होगा। यहाँ पर शंकर पार्वती जी क्या कहते हैं कि हम भगवान के अवतार जो रूप दिख रहा है उस रूप में नहीं जा सकते। हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा, या मनुष्य के रूप में ही हम पृथ्वी लोक पर जा सकते हैं। हमें आपको पूरा तमाशा दिखाएंगे कि मनुष्य अपनी ही करनी के जाल में कैसे फंस गया है। हम वहाँ पर जाएंगे मनुष्य के रूप में, और मनुष्य की अपनी करनी के कारण क्यों अपने ही जाल में फंसा है, ये सब आपको दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पार्वती जी क्या कहती है, भगवान नारद मुनि को भी साथ ले ले। पार्वती जी क्या कहती है कि नारद मुनि जो है उनको भी हम साथ ले लेते हैं तो अच्छा होगा। उन्होंने विश्व का भ्रमण किया है, यानी कि नारद ही एक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पृथ्वी लोक का या पूरे विश्व का भ्रमण किया है, तथा वे संसार की स्थिति से परिचित है या संसार के बारे में जानते हैं। तो शंकर जी क्या कहते हैं, कोई है एक गण हाथ जोड़ते हुए आता है, या आज्ञा महाराज शंकर नारद जी से कहो वे विश्व यात्रा की तैयारी करें। यानी एक गण आता है जिसको वो कहते हैं कि नारद जी को कहो कि वो विश्व यात्रा यानी कि पृथ्वी का भ्रमण करने की तैयारी करे। गण क्या कहता है, जो आज्ञा। दूसरा दृश्य देखिए, शंकर पार्वती एवं नारद जी विश्व भ्रमण करते हुए मधुबन में पहुंच जाते हैं। पार्वती, भगवान हमने ऋषि मुनियों को वन महिमा गाते सुना है तथा उनकी तपस्या भी यहीं सफल हुई है। तो देखिए बच्चों, वन महिमा का मतलब होता है जंगल की बड़ाई या विशेषता, किसी के बारे में कुछ बताना। शंकर जी कहते हैं आज इस वन की दशा बड़ी खराब हो गई है। खराब का मतलब बेकार हो गई है। पार्वती, ऐसा क्यों हुआ है प्रभु। पार्वती जी, वह कैसा शोर है, यह तो भक्त की आवाज़ है जो दुखी है। प्रभु इस भक्त पर दया करो। शंकर जी, नारद जी, दुखी मानव को बुलाओ और पूछो कि इसे किस बात का दुख है। यहाँ पर शंकर जी क्या कहते हैं नारद जी से, उस दुखी मनुष्य को बुलाओ जो दुखी है, उस क्यों दुखी है इसका कारण जानेंगे। नारद जी एक लकड़हारे को साथ लेकर आते हैं। क्या होता है, नारद जी जो रहते हैं वो एक लकड़हारे को साथ लेकर आते हैं। किसके पास, शंकर और पार्वती जी के पास। तो देखिए नारद, मानव तुम्हें क्या दुख है। वो लकड़हारा से पूछते हैं कि मानव तुम्हें क्या दुख है, तुम भयभीत क्यों हो या तुम डरे हुए क्यों हो। तो देखिए बच्चों, लकड़हारा क्या बोलता है, लकड़हारा, मुनि जी वनराज ने हमें कई दिनों से दुखी कर रखा है। यहाँ पर क्या बोलता है, लकड़हारा एक मनुष्य है। लकड़हारा क्या बोलता है कि मुनि जी वनराज से हम भयभीत है या दुखी है। वनराज का मतलब वन में रहने वाले शेर का नाम है। जो वनों का राजा होता है उसको क्या कहते हैं, वनराज। तो वनराज के कारण हम मनुष्य जो है वो दुखी है। देखिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अर्थ समझेंगे। थैंक यू।